आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, कुंभ मेला किस शहर में हर 12 वर्ष में लगता है? वाराणसी में, प्रयागराज, मथुरा, अयोध्या। तो प्रयागराज में लगता है, मतलब 4 जगह लगता है, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक और हरिद्वार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि प्रयागराज अकेला ऑप्शन में था। इसका सही उत्तर होगा प्रयागराज। वाराणसी शिव मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, प्रयागराज कुंभ मेला का संगम है, मथुरा जन्माष्टमी का मुख्य स्थल, अयोध्या रामनवमी के लिए प्रसिद्ध है। चारों के बारे में बता दिए भाई, इनको नोट कर लो, कभी मतलब अल्टरनेटिव क्वेश्चन आ जाता है। तो पुष्कर मेला किस राज्य में लगता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश। पुष्कर ये हरियाणा से रिलेटेड करता है थोड़ा बहुत, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई हरियाणा। राजस्थान में लगता है पुष्कर मेला। अजमेर जिले में पुष्कर मेला प्रसिद्ध ऊंट मेला है। उत्तर प्रदेश में लगता है माघ मेला, हरियाणा में लगता है सूरज कुंड। मैं गलती होगी मेरे से, पुष्कर कहाँ पे लगता था? राजस्थान में। गंगा महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है? पटना, वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज। गंगा कहाँ पर? अब प्रयागराज मत लगा देना, अब होगा वाराणसी। समझ गए? सही आंसर हो जाएगा वाराणसी। गंगा घाटों पर दीपोत्सव रूप में मनाया जाता है वाराणसी में। सोनपुर मेला पटना में। अवध महोत्सव लखनऊ में लगता है। प्रयागराज में माघ मेला। अवध महोत्सव ये लखनऊ, समझ गए? माघ मेला प्रयागराज। ब्रज महोत्सव किस देवता को समर्पित है? भगवान शिव, कृष्ण, विष्णु, कृष्ण या राम? ब्रज भाई कृष्ण भगवान को जाता है। ब्रज धाम, मथुरा, वृंदावन सुना होगा आपने। ब्रज क्षेत्र कौन सा? मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन में कृष्ण लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कृष्ण भगवान की जो लीला है उनके लिए जाना जाता है। देव दीपावली कहाँ मनाई जाती है? वाराणसी में, लखनऊ में, इलाहाबाद या गोरखपुर। देव दीपावली वाराणसी एक अच्छा फेमस जगह है ना, तो उधर लग रहा ना, आइडिया लगा लो। गंगा घाटों पर देवताओं के दीप जलाने की परंपरा है। नागनाथैया उत्सव किससे जुड़ा है? नागनाथैया विष्णु अवतार, भगवान कृष्ण के अवतार, भगवान शिव या देवी दुर्गा। नागनाथैया उत्सव अलग सा है, तो किससे? भगवान कृष्ण के। यह वृंदावन में भगवान कृष्ण द्वारा काली नाग मर्दन की याद में माना जाता है। ये वृंदावन में मनाया जाता है अपने। सावन मेला किस भगवान से संबंधित? सावन का त्योहार आता है जो अगस्त में। भगवान विष्णु, भगवान गणेश, भगवान शिव या भगवान हनुमान। सावन मेला किससे? भगवान शिव। सावन माह में शिव भक्त जल चढ़ाने के लिए कांवड़ यात्रा करते हैं। आपने सुना कांवड़ लेने जा रहा है वो। रामनवमी त्योहार किस अवतार का जन्मदिन है? विष्णु, राम, कृष्ण या हनुमान? राम जी का। रामनवमी तो राम। भगवान विष्णु के 7वें अवतार कौन है? राम जी। समझ गए? होली त्योहार मुख्यतः किस देवता से संबंधित है? विष्णु, कृष्ण, शिव या गणेश? होली त्योहार मुख्यतः किस देवता से संबंधित है? कृष्ण से। ब्रज क्षेत्र में राधा कृष्ण की लीलाओं के लिए मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि में किस देवी की पूजा होती है? सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, पार्वती। किसकी होगी चैत्र नवरात्रि में भाई? दुर्गा की होगी मेरे हिसाब से। तो क्या उत्तर? दुर्गा ही है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। सोनपुर मेला कहाँ लगता है भाई? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। सोनपुर मेरे हिसाब से बिहार लगता है। सोनपुर एक फेमस है किसके लिए? कमेंट करो भाई, मुझे याद नहीं आ रहा। बिहार में। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? बिहार, सोनपुर। प्रयागराज में कुंभ मेला, उत्तर प्रदेश। पुष्कर ऊंट, राजस्थान में। ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। ओणम ये शायद आंध्र प्रदेश होगा। ओणम लगता है केरल में भाई। केरल फसल उत्सव राजा महाबली की याद मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल बनता है, आंध्र प्रदेश में संक्रांति पर्व और कर्नाटक में दशहरा प्रसिद्ध है। समझ गए? बिहू त्योहार किस राज्य का प्रमुख पर्व है? असम का, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। बिहू आपने सुना? बिहू बहुत बार आता है। ये कहाँ का? असम में। खेती और नई फसल के आगमन पर मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है बिहू? असम में। पोंगल त्योहार किस राज्य से संबंधित है? अभी ओणम आया था, अब पोंगल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका मैं गेस कर रहा हूँ भाई, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश में से एक है। तमिलनाडु। सूर्यदेव को समर्पित है। कौन सा? पोंगल। वो थोड़ा नाम अजीब है, लेकिन समर्पित तो सूर्य देवता को ही है। बैसाखी किस राज्य में मुख्य रूप से मनाई जाती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात। बैसाखी भाई पंजाब।
नई फसल की खुशी में किसानों द्वारा बनाया जाने वाला पर्व है पंजाब में बैसाखी। गणेश चतुर्थी कहाँ का प्रमुख त्यौहार है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। गणेश चतुर्थी मतलब महाराष्ट्र। मराठी भाई कमेंट कर दो भाई। गणपति बप्पा की मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं कब की जाती हैं? जब गणेशोत्सव होता है। बिहुला बिसहरी पूजा कहाँ प्रसिद्ध है? बिहार, असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। बिहुला बिसहरी अच्छे से पढ़ लो। बिहार में नाग देवी की पूजा के रूप में भागलपुर में मनाया जाता है। बिहार के भागलपुर में बिहाल बिसहरी पूजा मनाई जाती है। नुआखाई पर्व कहाँ मनाया जाता है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार। नुआखाई उड़ीसा होगा इसका सही आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे भी आएगा, मैंने पढ़ा है। नई फसल आग खाने का त्यौहार है नुआखाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोसर पर्व किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म। लोसर ये नॉर्थ में मनाया जाता है, वो भी सिक्किम साइड भी। बौद्ध धर्म लद्दाख सिक्किम में प्रसिद्ध है, समझ गए। खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ होता है? मध्य प्रदेश। खजुराहो आपने सुना होगा, एक खजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर कई तरह के वो होते हैं, कृतियाँ दिखाई जाती हैं, मतलब कृत्य करते हैं। शास्त्रीय नृत्यों को समर्पित उत्सव है। तीज पर्व किस देवी से जुड़ा है? तीज आपने सुना हो, तीज का त्यौहार है। पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा। तीज सुना होगा बहुत। अमावस्या ऐसा तीज आता है ना, तो पार्वती को महिलाएं सिर्फ पार्वती के मिलन की कामना करती हैं, भगवान से और पार्वती जी के मिलन की। झूलन उत्सव कहाँ प्रसिद्ध है? वृंदावन, पुरी, द्वारका, उज्जैन। झूलन पे कौन, मतलब कृष्ण जी झूलते हैं ना गोपियों के साथ, तो कहाँ? वृंदावन में। राधा कृष्ण की झूला लीला की रूप में मनाया जाता है। हेमिस उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। हेमिस लद्दाख में मनाया जाता है। बौद्ध भिक्षु गुरु पद संभव की याद में मनाया जाता है। माघ मेला कहाँ लगता है? लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी। प्रयागराज पहले आया था माघ मेला। फर्स्ट क्वेश्चन याद रखो, प्रयागराज। त्रिवेणी संगम पर स्नान और धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। छछरी मेला किस राज्य में लगता है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। छछरी ये कुछ यूनिक वर्ड है। छछरी झारखंड में। सरहुल पर्व के साथ मनाया जाने वाला। सरहुल कहाँ का फेमस है? झारखंड का, तो उसके साथ मनाया जाता है छछरी। ऐसे रिलेट करो। नटराज नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात। नटराज तमिलनाडु में भगवान शिव के नटराज रूप की आराधना से जुड़ा है, समझ गए। लौसार उत्सव कहाँ का नववर्ष पर्व है? ये फिर से ऊपर चले जाओ, सिक्किम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, मतलब जो एकदम तिब्बत साइड का एरिया ना, वो सब उधर बनाया जाता है नववर्ष के रूप में लोसार। सोनारी मेला कहाँ प्रसिद्ध है? सोनारी उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, हरियाणा। इसका भाई बिहार और उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं जाएगा ये, इसका मैंने फिक्स है। असम भाई मेरा गलत हो गया। पारंपरिक हस्तशिल्प और पशु मेला के रूप में प्रसिद्ध है सोनारी असम में। फगुआ किस त्यौहार का दूसरा नाम है? होली का दूसरा नाम फाग बोलते हैं ना, वही है फगुआ। दिवाली, होली, दशहरा, मकर संक्रांति। फगुआ होली का दूसरा नाम है। बिहार और पूर्वी भारत में होली को फगुआ कहा जाता है। चैती छठ पर्व कब मनाया जाता है? चैती मतलब चैत्र, जो एक महीना होता है जिसमें गेहूं की फसल काटी जाती है। कार्तिक मास, चैत्र मास, श्रावण, भाद्रवा। तो चैत्र माह में चैती छठ पर्व मनाया जाता है। सूर्य उपासना का प्रमुख त्यौहार है। रथ यात्रा किस शहर में प्रसिद्ध है? पुरी, द्वारका, मथुरा, उज्जैन। भैया पुरी उड़ीसा की पुरी में ही तो होगा, जहाँ पर भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। ये फर्स्ट क्वेश्चन से आ रहा है। सूरजकुंड कहाँ पे लगता है? हरियाणा में। हस्तशिल्प और लोक संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु सूरजकुंड मेला हरियाणा में। बोट रेस, नौका दौड़ किस राज्य का पर्व है? तमिलनाडु, केरल, गोवा या कर्नाटक। इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल का। ये ओणम पर्व के दौरान नाव दौड़ होती है। कब? ओणम पर। छठ पूजा मुख्यतः कहाँ मनाई जाती है? बिहार, यूपी, झारखंड या उपरोक्त सभी। इसका सही है उपरोक्त सभी। सूर्यदेव की उपासना का पर्व है मुख्य रूप से, समझ गए आप। थाई पूसम किस देवी देवता से जुड़ा पर्व है? भगवान मुरुगन, विष्णु, शिव या गणेश। थाई पूसम तो समझ लो ये अलग सा लग रहा है ना, तो मुरुगन हो जाएगा। तमिल समुदाय का धार्मिक पर्व है। डांडिया रास किस राज्य का लोक नृत्य है जो नवरात्रि में होता है?
गुजरात का, राजस्थान, महाराष्ट्र या हरियाणा। डांडिया कहाँ पर? गुजरात का। नवरात्रि में गरबा और डांडिया नृत्य होते हैं, कहाँ पर होते हैं? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्नबिल फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स क्यों कहा जाता है? यह सबसे प्राचीन त्यौहार है, यह नागा जनजातियों की संस्कृति को दर्शाता है, यह भारत का सबसे बड़ा संगीत उत्सव है, इसे यूनेस्को ने मान्यता दी है। तो मतलब कौन सा पॉइंट सही है? ये नागा जनजातियों द्वारा मनाया जाता है, बी ऑप्शन सही है। जो कला, नृत्य और संस्कृति प्रदर्शित की जाती है वहाँ पर, जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं जब, हॉर्नबिल फेस्टिवल सुना होगा आपने, नागालैंड में मनाया जाता है। मेला किस राज्य में मनाया जाता है और यह किस देवता को समर्पित है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हनुमान को या राजस्थान में काल भैरव। कौन सा ऑप्शन सही है? चप्पड़ मेला पंजाब के लुधियाना जिले में गुग्गा पीर की पूजा के रूप में मनाया जाता है। नोट कर लो भाई, छप्पड़ मेला कहाँ पर? लुधियाना, पंजाब। बंगाला फेस्टिवल किस जनजाति से जुड़ा है? गारो, खासी, मिजो या नागा। जो जातियाँ होती हैं ना, जनजातियाँ, किसका है ये ड्रम फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। बंगाला मेघालय की गारो जनजाति द्वारा बनाया जाता है। डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित होता है? डेजर्ट मतलब आप रेगिस्तान समझ रहे हैं, बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर। मतलब राजस्थान में कोई कौन सा जिला है तो वो जैसलमेर हो जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक किस राज्य में होता है? जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक, समझिएगा, एकदम अलग सा क्वेश्चन है। असम, नागालैंड, बताओ। नेक्स्ट, इसका ऑप्शन सी है, इको फ्रेंडली म्यूजिक फेस्टिवल है जो अरुणाचल प्रदेश के में मनाया जाता है, क्योंकि वहाँ की जनजाति द्वारा मनाया जाता है। मोपिन फेस्टिवल किस जनजाति से संबंधित है? गालो, मोनपा, आदि या अपातनी। कमेंट आंसर, ये मोपिन, ये अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति द्वारा बनाया जाता है, समझ गए। नौखाई पर्व का अर्थ क्या है? नौखाई का नई फसल का स्वागत, सूर्य पूजा, वर्षा आरंभ, नदी पूजा। इसका नौखाई मतलब नई फसल होगा मेरे हिसाब से। तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में नई फसल खाने से पहले पूजा करने का पर्व है नौखाई। हम्पी उत्सव किस राज्य की सांस्कृतिक धरोहर है से जुड़ा है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। कर्नाटक हम्पी, कर्नाटक में हम्पी है ना, तो वहीं से विजयनगर साम्राज्य की ऐतिहासिक राजधानी हम्पी में मनाया जाता है। खजुराहो डांस फेस्टिवल किस नृत्य शैलियों को प्रदर्शित करता है? केवल कथक, केवल भरतनाट्यम, विभिन्न भारतीय शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, सभी को करता है। ये तो एमपी में होता है। इसमें कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मणिपुरी आदि शैलियाँ दिखाई जाती हैं। खजुराहो कहाँ पर है? एमपी में। अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है और किस देवी से जुड़ा है? अम्बुबाची बहुत सुना होगा क्वेश्चन, बहुत एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। कामाख्या देवी असम, वैष्णो देवी जम्मू। एक कामाख्या देवी के प्राकृतिक चक्र का प्रतीक पर्व है, असम में मनाया जाता है। चापचार कूट त्योहार किस राज्य का प्रमुख पर्व है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, असम। चापचार कूट आपने सुना? इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। वह मिजोरम का प्रमुख कृषि का पर्व है जो झूम खेती के बाद फसल कटाई के पीछे मनाया था। कौन सी खेती? झूम, समझ गए। थिमिती फेस्टिवल या फायर वॉकिंग फेस्टिवल भारत के किस राज्य में प्रमुख रूप से मनाया जाता है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। मतलब जो आग पर चलना बोलते हैं ना, अंगारों पर चलना, वो कहाँ पर मनाया जाता है? वो केरल में। केरल नहीं, तमिलनाडु सही उत्तर है। देवी द्रौपदी अम्मन की को समर्पित है ये। 2024 के T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है? भाई ये तो बताओ, सबने ये मैच देखा था, भारत ने, ऑस्ट्रेलिया ने या साउथ अफ्रीका ने? तो इसका आंसर है भारत, जो कि साउथ अफ्रीका को हराया था। अब आप सबने देखा था ना। भारत के किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2024 मिला है? किसको मिला है भाई? आर प्रज्ञानंद, हरमनप्रीत कौर, सात्विक चिराग, अदिति अशोक। आर प्रज्ञानंद जो चेस खिलाड़ी है, इसकी बहन भी है, वो भी खेलती है चेस। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य भारत में कौन सा है भाई? यूपी से आगे कोई हो सकता है? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। यूपी ऑन टॉप। वही होगा भाई, सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है।
उत्तर प्रदेश, यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चंपारण, बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय। चंपारण कहाँ पर है भाई? बिहार में है ये। इसका किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने 1917 में किया था। किसके लिए? नील की खेती के विरोध में। हाँ, समझ गए। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र कौन सा है? कृष्णा डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गोदावरी डेल्टा है, महानदी डेल्टा। ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है जो सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जानता है। ये विश्व का है, भारत का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो सुंदरवन डेल्टा भी कहा जाता है। समझ गए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? श्रीहरिकोटा, पोखरण, चांदीपुर या त्रिवेंद्रम। कमेंट योर आंसर। ये पोखरण हुआ था। कब हुआ था? 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में स्माइलिंग बुद्धा नाम से भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। समझ गए भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में भारत का पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? चेन्नई, सूरत, गुवाहाटी या पुणे। यह सूरत इसका आंसर है। गुजरात के सूरत में भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित हो रहा है। समझ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य है? सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, असम। क्वेश्चन का लेवल देखो भाई, और भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय के मासिनराम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। भारतीय मुद्रा का निर्गमन कौन करता है? मतलब जो पैसे है उसको कौन बनाता है? वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग या भारत सरकार। इसका आंसर RBI होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सिर्फ 1 रुपये के नोट को नहीं बनाती और सभी को बनाती है। कौन बनाता है? RBI, एक्सेप्ट 1 रुपीज़। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई या चेन्नई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो भाई, आने वाला है MP पुलिस में। ये मुंबई में स्थापित है। इसकी स्थापना होमी जे भाभा ने की थी। समझ गए। संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? 24, 42 या 44 या 52 व संशोधन। मतलब कौन सा संशोधन किया था जब ये 2 शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए? सही उत्तर है 42वें संविधान संशोधन में 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। समझ गए। कब? 1976 के 42वें अमेंडमेंट में। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बुध को, मंगल को, शुक्र या शनि को। इसका आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह को। क्यों कहा जाता है ये मैं आपको अभी नेक्स्ट में बता रहा हूँ। मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। ये क्वेश्चन सबको बता है कि लाल ग्रह कौन सा है? मंगल। लेकिन क्यों? वो आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। आर्टिकल 370 किस राज्य से संबंधित था? जम्मू और कश्मीर, असम, मणिपुर या नागालैंड। आपने सुना था 370 हटा है, तो कहाँ? जम्मू कश्मीर। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है, जिसे 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया है। ये काफ़ी ट्रेंडिंग में रहा था ये टॉपिक और आएगा भी। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर फुल सपोर्ट। आपका एक व्यू, एक लाइक और एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन है। थैंक्स।